मैंने बर्गर किंग में 2 साल तक काम किया। ज़्यादातर शिफ्ट बिना किसी घटना के बीच जाते। टेबल साफ करना, बर्गर्स पलटना और कभी कभार किसी गुस्सैल कस्टमर से निपटना। हालांकि वो रात अलग थी। उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो एक धीमी शाम थी जिसमें वो मुश्किल से ही कोई अंदर आ रहा था। मेरे मैनेजर पीटर ने मुझे महिलाओं का शौचालय साफ करने के लिए भेज दिया। ये मेरा सबसे कम पसंदीदा काम था, लेकिन किसी को तो यह करना पड़ता है। मैंने पोछा और सफाई का सामान पकड़ा और अंदर चली गई। टॉयलेट खाली था, ठीक डाइनिंग एरिया की तरह। ऊपर की बत्ती झिलमिला रही थी, जैसे आपको कुछ एक सस्ती हॉरर फिल्म देखने में मिलेगा। मैंने इसे नजरअंदाज किया और काम पर लग गई। फर्श पर पोंछा लगा रही थी और सिंक को पोंछ रही थी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि वो नहीं आया। मैं एक स्टॉल को रगड़ कर साफ कर रही थी, तभी मैंने वो सुना। एक चीख, एक आदमी की चीख जो क्यूबिकल्स के अंदर से आ रही थी। पहले तो मैं जम गई। आवाज का कोई तुक नहीं बन रहा था। ये लेडीज वॉशरूम था। मुझे यकीन था मैंने अंदर घुसने के ठीक पहले साइन देखा था। धीरे धीरे मैं स्टॉलों की तरफ मुड़ी। मेरी पकड़ पोंछे के हैंडल पर कस गई। हेलो, मेरी आवाज मुश्किल से निकली। मैं एकदम पीछे हटी। मेरी आंखें एग्जिट की ओर देख रही थीं। एक और एक चीख कमरे में गूंजी, इस बार और तेज। ये मदद के लिए रोना नहीं था, ये गुस्से वाली अदीम थी, जैसे जाल में फंसा कोई जानवर। मेरी नब्ज बहुत तेज हो गई। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर भारी महसूस हो रहे थे, जैसे वे गीले सीमेंट में फंस गए हों। दरवाजा खुलने की आवाज ने मुझे इससे बाहर निकाला। एक स्टॉल का दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। उसकी आंखें मुझ पर टिक गई और एक पल के लिए हम बस वहां खड़े थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर उसने हमला किया। मुझे सोचने का समय तक नहीं मिला। वो मुझ पर झपटा। उसके हाथ फैले हुए थे। मैं मुश्किल से झुकने में कामयाब हुई। पोछा मेरे हाथ से फिसल गया। वो मेरे पीछे सिंक से टकराया, लेकिन इससे उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। वो मुड़ा। उसकी आंखें जंगली थीं और फिर से मेरी तरफ आया। मैं चीखी, प्लीज मुझे जाने दो। उसके पैरों पर लात मार रही थी। मेरी एड़ी उसके घुटने से टकराई और उसने गले वाली दहाड़ निकाली। हालांकि ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। उसने मेरी कलाई पकड़ी और उसे फर्श पर दे मारा। मुझे कुछ चटकने का एहसास हुआ और एक तेज जलन वाला दर्द मेरी बाहों में दौड़ गया। ठीक जब मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेगा, वो रुक गया। उसका चेहरा निराशा में झुक गया। फिर जितनी अचानक उसने हमला किया था, उतनी ही अचानक वो खड़ा हुआ और टॉयलेट से तेजी से बाहर निकल गया। मैं एक पल के लिए वहां लेटी रही, हवा के लिए हाँफ रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी कलाई दुख रही थी, लेकिन मैं जिंदा थी। किसी तरह मैं जिंदा थी। कांच टूटने की आवाज ने मुझे वापस होश में लाया। मैंने खुद को बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हर हरकत से मेरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। टॉयलेट के बाहर मुझे चीखने, चिल्लाने और चीजों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आदमी अभी भी यहीं था और वो पूरी जगह को उजाड़ रहा था। मैं दरवाजे की ओर रेंगती हुई गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। झांक कर देखने पर मैंने उसे डाइनिंग एरिया के बीचों बीच देखा। वो कुर्सियां फेंक रहा था, टेबल्स तोड़ रहा था और असंगत रूप से चिल्ला रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे कॉलर से पकड़ा और उसे काउंटर पर ऐसे दे मारा जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। मेरे सहकर्मी चिल्ला रहे थे। उनमें से कुछ काउंटरों के पीछे छिप रहे थे, जबकि कुछ एग्जिट्स की ओर भाग रहे थे। मैं भी भागना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर सहयोग नहीं कर रहा था। मैं जमी हुई थी, इस बुरे सपने और अराजकता को झेल रही थी। मैंने आखिरकार हिलने की हिम्मत जुटाई। किचन के पीछे इमरजेंसी एग्जिट की ओर रेंगती हुई गई। मेरी कलाई बेकार हो गई थी और हर कदम एक मैराथन जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे वहां से बाहर निकलना था। मैं दरवाजे तक लगभग पहुंच चुकी थी जब मैंने अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनी। मैं बस समय पर मुड़ी और देखा कि वो आदमी फिर से मेरी ओर झपट रहा है। उसने मुझे जमीन पर पटका। उसके हाथ मेरे गले के चारों ओर कस गए। मैंने हवा के लिए हाँफते हुए उसके हाथों को नोचा, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। मेरी दृष्टि धुंधलाने लगी और मुझे लगा कि मैं नहीं बच पाऊंगी। इसी तरह मेरी मौत होने वाली है।
तभी कहीं से पीटर और मेरे 2 कोवर्कर्स दिखाई दिए। उन्होंने उस आदमी को पकड़ा, मुझे उससे दूर खींचने की कोशिश करने लगे। उसने मेरा गला छोड़ दिया और उन पर झपट्टा मारा। पीटर को जबड़े पर एक घूंसा लगा और वो जमीन पर पूरी तरह गिर गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। मेरे दूसरे कोवर्कर्स की भी हालत खराब थी। वो आदमी वापस मेरी ओर मुड़ा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। उसने अपना पैर उठाया, मेरे सर को निशाना बनाते हुए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, टकराव के लिए तैयार हो गई। सायरन्स की आवाज ने अराजकता को काट दिया। इससे पहले कि वो आदमी अपना पैर नीचे ला पाता, सामने के दरवाजे टूटकर खुले और पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ गए। उन्होंने अपनी बंदूकें निकालकर आदेश दिए। वो आदमी एक पल के लिए झिझका, फिर उनका सामना करने के लिए मुड़ा। उसने एक चीख निकाली और सबसे नजदीकी ऑफिसर पर हमला कर दिया। एक गोली चलने की आवाज आई और वो लड़खड़ा गया, अपना कंधा पकड़े हुए। हालांकि वो नीचे नहीं गिरा। आखिरकार उसे जमीन पर पटकने और हथकड़ी पहनाने के लिए 3 ऑफिसर्स की मदद लगी। मैं वहां लेटी रही, खांस रही थी और हवा के लिए हाँफ रही थी। ऑफिसर्स उस आदमी को बाहर खींच ले गए। उसकी चीखें रात की शांति में फीकी पड़ गईं। मेरे कोवर्कर्स घायल और खूनी थे, लेकिन जिंदा थे। किसी तरह हम सब बच गए थे। वो बर्गर किंग रात के बाकी हिस्से के लिए और शायद उससे भी ज्यादा समय के लिए बंद कर दिया गया था। पुलिस ने हमारा बयान लिया, लेकिन हम में से कोई नहीं समझा सका कि क्या हुआ था। वो आदमी पूरी तरह से अजनबी था। वो वहां काम नहीं करता था और उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। मैंने अगले ही दिन अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं उस बिल्डिंग में वापस नहीं जा सकती थी। खासकर जो हुआ उसके बाद मुझे आज भी नहीं पता वो आदमी कौन था या उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन कभी कभी देर रात में मैं अभी भी उसकी चीखें सुन सकती हूँ।